एक इंसिडेंट मैं जिक्र करूंगा। नौतनगढ़ मैं गया था, नौतनगढ़ शूट किया मैंने। क्योंकि सपने का जिक्र हुआ तो मैं जिक्र कर रहा हूँ उसका। तो मैंने शूट किया वहाँ पे और कुछ घटनाएं भी घटी थी वहाँ पे, लेकिन पॉजिटिव हुआ। मैंने शूट किया, मैं वहाँ से आया और लगभग ठीक ठाक मैंने शूट कर लिया। कंटेंट ठीक था, मेरे लिए ठीक था, सफिशिएंट था। लेकिन जब मैं रात को सोया तो लगभग 3-4 घंटे मैंने सपने जो देखे, उसमें जिन चीज़ों का जिक्र हुआ था उस वक्त मैंने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। जैसे धोबी मठ है वहाँ पे, जैसे राधा कृष्ण मंदिर है, और भी कई जगहों का जिक्र हुआ जी। लेकिन मैंने उस वक्त उसे इग्नोर किया कि ठीक है चलेंगे फिर कभी देखेंगे। लेकिन वो बार बार रिपीट हुआ, 2 दिन लगातार रिपीट हुआ। फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ शक्ति है जो मुझे बुलाना चाह रही है। और देखिए और मैं एक कंप्लीट कर दूं, जब मैं वहां गया ना, रोहिणी विद्या में सपनों का क्या महत्व होता है? सपने जो हैं वो हमारा एक प्रतिबिंब है पास्ट और फ्यूचर का। जैसे लोग बोलते हैं ना साइंस के हिसाब से कि जो आप सोचते हैं वो आप देखते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो हम कभी सोचा नहीं और वो दिख गया। वो होता है ना, ऐसा होता है। तो स्वप्न जो है वो हमारा जो मास्टर मेमोरी है उसका वो पार्ट को लेता है वो। ओके। जैसे कभी कभी आपको लगेगा कि मैं किसी गांव पे जा रहा हूँ, काली रंग की एम्बेसडर गाड़ी है, और कहीं जाके मैं देख रहा हूँ कि फ्लैशबैक हो गया, वो बिल्कुल बैनिश हो गया फिर। हाँ, तो किसी जन्म में हो सकता है कि एक्सीडेंट में मेरी डेथ हुई हो और वो मैं देख पा रहा हूँ अभी मास्टर कंट्रोलर से जाकर। अच्छा। या मैं देखता हूँ कहीं मुझे सम्मानित किया जा रहा है किसी जगह। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हो सकता है मैं कहीं सम्मान मुझे मिला हो जो मुझे देख पा रहा हूँ। तो ये रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होते हैं, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, आप एक सर्कल मान लीजिए। सर्कल का जो बीच में केंद्र होगा उसको नाभिकीय बोलते हैं। हाँ, न्यूक्लियस बोलते हैं जी। आपको अगर न्यूक्लियस में खड़ा कर दिया जाए और पूरे सर्कल में 200 पॉइंट्स बना दिए जाए जी, तो आप वहां खड़ा होकर सारे पॉइंट्स को देख पाएंगे अगर आप न्यूक्लियर में है तो। लेकिन मूवमेंट करना पड़ेगा ना। हाँ, मूवमेंट करके देख पाएंगे तो ठीक है। आप इस सामने वाले पॉइंट को देख पाएंगे, पीछे वाले पॉइंट को देख पाएंगे, लेफ्ट को देख पाएंगे, राइट। राइट। लेकिन अगर आपको उस डायमीटर में खड़ा कर दिया जाए तो या तो आप अपने सामने वाले को देखेंगे या पीछे वाले को देखेंगे। अगर आप एंड में खड़े हैं, राइट, तो सामने वाले को देख सकते हैं या अपने पीछे वाले को देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इंसान का जो माइंड है ना, जो अभी हम लोग ध्यान साधना मेडिटेशन जो अभी ज्ञान हासिल कर रहे हैं जो लोग हैं, वो पास्ट देख पाते हैं, फ्यूचर देख पाते हैं, सामने और पीछे। लेकिन त्रिकालदर्शी बनने के लिए आपको नाभिकीय में आना पड़ेगा। तो जैसे नाभिकीय में आप पहुंच जाएंगे तब फिर आप त्रिकालदर्शी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हुए हमारे देश में। तो इसका मेडिटेशन से भी लेना देना? मेडिटेशन से लेना देना है। जब मेडिटेट करेंगे तो आप श्रिंक करेंगे नाभिकीय की ओर, जो न्यूक्लियस की तरफ आप श्रिंक करेंगे डायमीटर से। श्रिंक करके जैसे जैसे नाभिकीय के नजदीक पहुंचने लगेंगे, उदाहरण के तौर पे अगर डायमीटर से आप मान के चलिए कि 10 मीटर नाभिकीय की तरफ आए, राइट, तो आपको 5 चीज दिखने लगेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उससे और दूर आए तो आपको 25 चीज दिखने लगेगी। जी बिल्कुल। जिस दिन आप सेंटर में पहुंच जाएंगे तो पूरा 360 आपको दिखने लग जाएगा। तो 360 देखने वाले कई लोग डेवलप किए और उनका जो कहना था, एक ही चीज कॉमन है कि बहुत लाइट है यहाँ पे। बहुत लाइट है? लाइट है। कहाँ पे? जहाँ पर पहुंचे वो 360 में। अच्छा, जब जहाँ वो गए पहुंचे। अच्छा। जो व्यक्ति हमारे देश के तो सिर्फ लाइट है? खाली बोले बहुत लाइट है, और वो लोग उसके बाद जीवित नहीं रहे। बोल के कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन जो लोग पहुंचे, जैसे उदाहरण के तौर पे गौतम बुद्ध का पढ़ेंगे। हाँ। तो उन्होंने कहा था कि बहुत लाइट, नंबर ऑफ लाइट्स। हाँ बिल्कुल, नंबर ऑफ लाइट्स। स्वामी विवेकानंद का भी यही वर्जन था कि नंबर ऑफ लाइट्स है, सब तरफ रोशनी ही रोशनी है। तो जो भी पहुंचने की कोशिश की उनको एक ब्रह्मांड का लाइट्स दिखा,
और लाइट्स देखने के बाद वो अल्पायु हुए, धीरे धीरे उनका जो ओके चले गए वो। तो उस स्थान पे सस्टेन कर पाना एक इंसान के लिए भी एक साधना का विषय है। लेकिन ऐसा नहीं है लोग नहीं पहुँचे हैं हमारे देश से ही लोग पहुँचे हैं और विदेशों में भी लोग पहुँचे होंगे जो कि 360 में देख सकते हैं। 360 देखने का मतलब है कि आप बैठे बैठे 1400 ईस्वी में क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। अच्छा, और बैठे बैठे 2000 टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। 360 में पहुंच जाते हैं। आप हर युग की चीज देख सकते हैं। अच्छा, तो इंसान वर्तमान की स्थिति में वर्तमान की स्थिति में बैठे बैठे अपने स्थान से वो देख सकते हैं कि आज से 500 साल बाद क्या हो रहा है। वो बिल्कुल उसको इमेज पिक्चर की तरफ दिखेगा उसको, और 500 साल पहले क्या हो रहा था वो भी दिखेगा। और अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप लेना चाहते हैं, कभी मस्तिष्क को आप शांत करके देखिए, आपको दिखने लगेगा थोड़ी बहुत चीजें। हाँ जी, एक फ्लैशबैक की जैसा कि हाँ ऐसा कुछ था, ये था, वो था जी, हाँ बिल्कुल, वो दिखने लगेगा। तो एक इंसिडेंट मैं जिक्र करूंगा। नौतनगढ़ मैं गया था, नौतनगढ़ शूट किया मैंने। क्योंकि सपने का जिक्र हुआ तो मैं जिक्र कर रहा हूँ उसका। तो मैंने शूट किया वहाँ पे और कुछ घटनाएं भी घटी थी वहाँ पे, लेकिन पॉजिटिव हुआ। मैंने शूट किया, मैं वहाँ से आया और लगभग ठीक ठाक मैंने शूट कर लिया। कंटेंट ठीक था, मेरे लिए ठीक था, सफिशिएंट था। लेकिन जब मैं रात को सोया तो लगभग 3-4 घंटे मैंने सपने जो देखे, उसमें जिन चीज़ों का जिक्र हुआ था उस वक्त मैंने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। जैसे धोबी मठ है वहाँ पे, जैसे राधा कृष्ण मंदिर है, और भी कई जगहों का जिक्र हुआ जी। लेकिन मैंने उस वक्त उसे इग्नोर किया कि ठीक है चलेंगे फिर कभी देखेंगे। लेकिन वो बार बार रिपीट हुआ, 2 दिन लगातार रिपीट हुआ। फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ शक्ति है जो मुझे बुलाना चाह रही है। और देखिए और मैं एक कंप्लीट कर दूं, जब मैं वहां गया ना तो जो मेरा कंटेंट था, मतलब कंटेंट वाइज अगर मैं देखूं तो और रिच हो गया, मुझे और जानकारियां प्राप्त हुई और लोगों से जुड़ाव महसूस हुआ। लोग जुड़ते चले गए, उस जगह के बारे में बताते चले गए। तो ये मेरे साथ हुआ। आप बोल रहे थे कुछ? अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं। अकॉर्डिंग टू रोहिणी शास्त्र जी, आप इस जीवन में जितने भी लोगों से मिलते हैं, चाहे वो 1 घंटे के लिए भी क्यों नहीं मिलते हैं, आप पूरे जर्नी में उन लोगों से कनेक्टेड हैं। बात को समझे कि नहीं? समझ गया। जब भी किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं, मान के चलिए अपने जीवन में आपने 5000 लोगों से मिले। हाँ, तो ये 5000 लोग आपके हर जीवन में थे। हर जीवन में थे जी। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे ज्ञान है कि जैसे मान लीजिए कोई रिश्तेदार आपके रिलेटिव हैं या आसपास हैं जी, वो किसी न किसी माध्यम से आपसे हर जन्म में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, उसमें हो सकता है कि माने कुछ कैरेक्टर अलग हो सकता है। हाँ, कैरेक्टर अलग हो सकता है, लेकिन वो ऊर्जा जो आत्मा है, लेकिन वो आत्मा है, वो आत्मा आपके साथ है। कहीं पिता के स्टेज में है, कहीं भाई के स्टेज में है, कहीं दोस्त के स्टेज में है, कहीं दुश्मन के स्टेज में है, लेकिन वो है। और वही मिलते हैं लोग, नए आदमी से नहीं मिल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना के प्रमुख थे, मैं कभी उनसे मिला नहीं था। अच्छा। लेकिन ऐसा परिस्थिति आया कि मैं उनसे मिला, जबकि कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था जी। एस्ट्रोलॉजर तो बहुत सारे लोग हैं, हमारे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जी। लेकिन समय आया तो सामने सामने मुलाकात हो गई। बजाबते मैं वहाँ गया, सब कुछ हुआ। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन था, भले 1 सेकंड के लिए ही क्यों न दर्शन। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं किसी ने रूप में इस जीवन में मिलना था और कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड थे। तो ऐसा होता है, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मली नहीं लेना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, देखिए आपके मुख से निकल जाता है कि अरे अगर किसी के घर में मृत्यु हुई, मान लीजिए किसी के पिता चले गए, तो ये मेरे बेटे बन के आएंगे। तो ये कैसे आपको दिमाग में आता है कि ये मेरे बेटे बन के आएंगे? तो यही जो मतलब जो चूंकि ये ऊर्जा है जो आपसे कहलवाती है, आपको लगता है कि नहीं ये आ सकते हैं। देखिए ब्रह्मांड जो बना है ना, हमारा जो दुनिया बनी है, जो ब्रह्मांड बना है, हम तो एक मतलब मनुष्य हैं, तो हमारी एंटिटी ब्रह्मांड में एक बैक्टीरिया के बराबर भी नहीं है। क्योंकि अर्थ की बात हम करते हैं और जैसे कितने अर्थ हैं और कितने गैलेक्सीज हैं, और हम केवल चलिए
किसी एक चीज़ को लेकर हम करते हैं, लेकिन ये जो क्रिएशन है, जो बना हुआ चीज़ है ना, ये एक प्री जो उसकी जो प्रोग्रामिंग जो की हुई है, ये इतना वास्ट प्रोग्रामिंग है कि कब क्या होना होता है, कैसे होना होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है ज़्यादा कि जब लोग इसको छेड़ते हैं, काइंड ऑफ हैकिंग करते हैं। राइट। हम जब हैकिंग करने को, ये तंत्र जो मार्ग है, ये क्या है, हम हैक कर रहे हैं ना चीज़ों को। राइट। हम किसी चीज़ को पाने के लिए कोई उच्चारण कर रहे हैं किसी चीज़ का, ताकि मुझे वो हासिल हो जाए। यही है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो नेचर का जो बनाया हुआ चीज़ को छेड़ रहे हैं, उसको हैक कर रहे हैं कि हमको ऐसा कोई विद्या बता दीजिए जी, ऐसा कोई मेथड बता दीजिए जिससे मेरी कामयाबी जल्दी आ जाए। बिल्कुल। तो जब हम जो हैकर्स जब घुस रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि शॉर्टकट मार रहे हैं आप। शॉर्टकट जो मार रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि उसका जो विसंगतियां हैं, जो उसका कुप्रभाव है, वो तो आएगा ही आएगा। डिसबैलेंस ऑफ लाइफ बिल्कुल होगा। होगा, बिल्कुल होगा।